रहा था, कहता है कि उसमें इन्वेस्ट करो, और ये मैंने कहा यार वो डबल शाह वाली चीज है, उससे दूर रहो। वैसे वैसे असल में शाह भाई इस तरह है, वैसे आजकल एक अच्छी कंपनी है, जर्मन कंपनी है, अच्छा अच्छा। तो हाँ हाँ। वो सोलर पैनल की वो लोग इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं ना, उसके अच्छा साथ मतलब काफी प्रोजेक्ट्स है ना, तो मैं उसे कह रहा हूँ कि मतलब इसके प्रोजेक्ट्स है, ये खत्म हो जाएंगे तो फिर क्या होगा मतलब। हाँ और हाँ उधर ये है कि आपको मतलब आप जो इन्वेस्ट करोगे आपको उधर फिक्स्ड अमाउंट मिलता है, तो फिक्स अमाउंट जो मिलता है वो तो सूद हो गया, हाँ हाँ हाँ। मतलब वो उसमें आ गया ना, इंटरेस्ट में आ गया। वैसे तो वैसे मैंने जका कहा भाई अगर इधर हम ट्रेडिंग करते हैं तो दोनों चीजें प्रॉफिट एंड लॉस है मतलब। वैसे जका भाई, ये इन्वेस्टमेंट जी कंपनी तो नहीं है ना, ठीक है। पहली बात तो जी ये तो क्लियर होनी चाहिए कि भाई ये इन्वेस्टमेंट कंपनी नहीं है। लेकिन आपको जी पता है जगह भाई, मेरा एक दोस्त है वो मुझसे कहता है कि भाई आपने ये काम तो शुरू किया है, लेकिन 2 साल तक तो ये लोग बिल्कुल इसको सच्ची नहीं मानेंगे। ये सारे कहेंगे कि जी भाई ये झूठ होगा, इसमें स्कैम वगैरह जी होगा। 2 साल के बाद जी। जब लोग समझ जाएंगे ना, तो फिर आपसे कहेंगे कि भाई अच्छा ये मुझे बताए कि ये क्या चीज है, भाई अब मुझे बताए। अच्छा, तो इंशाल्लाह इस तरह करेंगे ना कि जी जी जितने भी जी आपके दोस्त है इसको इंशाल्लाह इस प्लेटफॉर्म पर लाएंगे, ठीक है। इंशाल्लाह इंशाल्लाह इंशाल्लाह। अगर ट्रेडिंग ऐसी चीज है, ये तो ना खत्म होने वाली चीज है भाई, लाइफ टाइम चीज है, ठीक है। बि- इसी वजह से हमने तवज्जो बिल्कुल। ज्यादा दी है। ये तो ना मार्केटिंग है कि कोई बंदा किसी कंपनी के लिए मार्केटिंग करता है, ठीक है। जी मैं समझता जी हूँ कि भाई आज जी के इस वक्त में यानी कि ट्रेडिंग से स्मार्ट बिजनेस और कुछ भी नहीं है मेरे ख्याल से। जी मिसाल के तौर पर जब भी आप जॉब करते हैं ना, मिसाल के तौर पर आपकी $1000 है, $2000 वो फिक्स होंगे जी कंपनी की साइड से, यानी कि जब जहाँ आप काम करते हैं ना। लेकिन ट्रेडिंग में जो है जी ना, जितना आप के साथ स्किल्स होंगे तो इतना ही आपका प्रॉफिट ज्यादा होगा मंथली बेस पर। हाँ, लॉस भी है। ऐसा नहीं है कि वह हम डेली बेस पर सिर्फ प्रॉफिट ही प्रॉफिट करेंगे, ठीक है। इसमें लॉस भी जी है। लेकिन इंशाल्लाह। इन, इंसान मुतमैन होता है कि भाई मैं डेली बेस पर जितना भी टाइम लगाता हूँ उसके आउटपुट ज्यादा होते हैं ना। इंशाल्लाह जी अल्लाह खैर करे। उजैर भाई भी ने ज्वाइन कर दिया है। जी जी। सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। ये रे खान संग है। दगा शुक्र शुक्र दगा सर सड़े मैं बगैर हूँ। कुछ तो की कनाडेरा मजा कहीं करे यार। चलो उधर मैं असलों में बोए सर, हाँ उर्दू बोए। नहीं नहीं, उर्दू तो बोल रहे, लेकिन ये सिर्फ मजाक के लिए था। नहीं, इतना तो हमें भी आता है, संगे हाल दे तो खैर जोड़ सलाम तक वालेकुम जी मेरे बने जब अच्छा अच्छा अच्छा, नहीं, इंशाल्लाह अल्लाह खैर करेगा। अच्छा उजैर भाई, सारे दोस्तों के अकाउंट बने हैं ना? ये मेरा जी भी जी रहता है सर वो। एक अफजल भाई के अभी बना रहा था तो नेट सही काम नहीं कर रहा था, वो बन अच्छा जाएगा अच्छा, उजैर भाई वो भी बना दे, और MT5 के बारे में थोड़ा बहुत तो उसको समझाए ना, ठीक है। जितने पैर थे उसके बारे में बता दे। उजैर भाई के साथ मेरे ख्याल से नेटवर्क सही नहीं है। जी 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 अच्छा अच्छा, खैर बस उजैर भाई से आप यानी कि सेपरेट क्लास ले, ठीक है। MT5 के बारे में, पेयर्स के बारे में तो वो इंशाल्लाह डिटेल के साथ समझा देंगे। जी ठीक है जी। सर इंशाल्लाह। अली भाई अच्छा उजैर यार, मैं उजैर कांटेक्ट के, कर लूंगा उनको। अच्छा उजैर भाई लग, लगता है कि नेटवर्क नेटवर्क हथियान का में मसला। नेट का काफी प्रॉब्लम है। हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल ऐसा ही है, ऐसा ही है। अच्छा अच्छा यार, ये कल के जो क्लास हुआ था ना, इसके बारे में अगर किसी का कोई क्वेश्चन हो तो फिर बता दे, तो ठीक है इंशाल्लाह सर। क्लियर कर देते। अच्छा वो डबल शाह वाला जी आज नहीं अभी आया ना, डबल शाह वाला। जी जी अच्छा, वो हमें चाहिए यार, वो डबल शाह वाला बंदा हमें चाहिए, उसको समझाना है, ठीक है। अच्छा क्योंकि उसने वो कमोडिटीज में बता रहा था ना, हाँ कमोडिटीज में उसने वो किया गोल्ड पे, हाँ वो हाँ कहता है कि मैं 100 से 250 पे चला गया। हाँ और हाँ। कहता है फिर इस तरह हुआ कि एक सिग्नल को फॉलो किया है, कहता है वो सारे चले गए, अच्छा तो वो थोड़ा जका डर भाई, गया। जका भाई ऐसा है ना, जी उसने डबल शाह की तरह काम किया है ना, अपने अकाउंट को एक ही दिन जी में डबल करना, तो जाहिर है वो जी डबल शाह की तरह होगा ना। तो हम इस तरह नहीं जी करेंगे। हमने कल भी बात की थी कि हमें अपने अकाउंट को एक खास परसेंटेज के मुताबिक बढ़ाना है, यानी कि मंथली जो है ना
25% से लेकर 40% तक इंशाल्लाह। ठीक है, ये मंथली बढ़ाना है, डेली इंशाल्लाह बनाना। इंशाल्लाह। ज्यादातर लोग डेली के बनाते हैं, लेकिन इस तरह ये फिक्स नहीं होगा इंशाल्लाह। ठीक है, फिर लॉस भी नहीं होगा, इंशाल्लाह। लॉस होगा लेकिन वो इतना लॉस होगा कि वो हमें पता भी नहीं चलेगा इंशाल्लाह। अच्छा, ये जी कम्युनिटी, कल जी हम इंशाल्लाह। हाँ हाँ, अच्छा ज़का भाई, कल हम आपके लेक्चर के बाद मतलब इसको डिस्कस कर रहे थे ना, तो मेन हाँ चीज मैंने इनको ये बताया कि मतलब अपने फिजिकल बिहेवियर और वो इमोशनल पे बंदे को मतलब कंट्रोल रखना चाहिए स्टार्ट में। हाँ बिल्कुल ऐसा ही मतलब है। वो है अच्छा कि ज्यादा ग्रीडीनेस की तरफ नहीं जाना अच्छा, चाहिए। ज़का भाई ऐसा है ना कि अगर कोई जी बंदा ट्रेडिंग करता है, ठीक है, अगर उसका कोई प्लान ना हो तो वो सारा दिन ट्रेडिंग पर लगा रहेगा और रात को हो सकता है कि उसका अकाउंट डबल और ट्रिपल भी हो जाए। लेकिन ये जी इस तरह काम करना ये तो सही नहीं होगा ना, ये तो बिजनेस नहीं है, बस वो सारी बातें डबल शाह की तरफ जाती है ना। तो इस तरह हम जी कभी भी जी नहीं करेंगे इंशाल्लाह। हम सिर्फ प्लानिंग के मुताबिक 35-40 तक हम मंथली रिटर्न लेंगे, ठीक है, और इंशाल्लाह बिल्कुल सेफ रहेंगे इंशाल्लाह। अच्छा जी, ये क्रिप्टो करेंसी, स्टॉक्स वगैरह ये सारे क्लियर है? जी जी अच्छा, ये सिंथेटिक भी क्लियर है मेरे ख्याल से कल। जी 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 साइंटिफिक तो शाह क्लियर भाई। हो गया था। स्क्रीन तो आपको नजर आ रहे हैं ना, स्क्रीन? जी 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 बिल्कुल बिल्कुल आपकी A1। स्क्रीन नजर आ रही है। अच्छा जी। अच्छा, ये सिंथेटिक में जिस तरह स्टॉक्स में पेयर्स होते हैं ना, और क्रिप्टो करेंसी जी में पेयर्स होते हैं, या कमोडिटीज या करेंसीज में पेयर्स होते हैं, यूएसडी यूरो, यूएसडी जीपीवाई मिसाल के तौर पर, इस तरह सिंथेटिक में भी मुख्तलिफ सीरीज है, क्रैश, बूम, वोलेटिलिटी, जंप्स, रेंज ब्रेक्स, ठीक है। लेकिन ये बूम क्रैश जो है ना, इसके पेयर्स को हम अगर इनर साइड देखें तो इसको देखें C1 यानी कि क्रैश 1000, क्रैश 500, क्रैश 300, C5 हाँ इस तरह हम शॉर्ट फॉर्म में कहेंगे B1, B5, B3, ठीक है, इस तरह। अच्छा, हमने तो कल जी इसको पढ़ा था मेरे ख्याल। जी जी इसको जी पढ़ा जी था अच्छा, मतलब। वोलेटिलिटी सीरीज भी है, ये वोलेटिलिटी 10, 25, 75, 50 और 100, ठीक है, जंप भी इस तरह है। जी अच्छा, ब्रोकर के जी बारे में मैंने कल बात की थी मेरे ख्याल से, वो भी क्लियर है। अगर जी जी ब्रोकर के बारे में कोई क्वेश्चन हो तो वो आप बता दें। नहीं जी वो क्लियर है। वो क्लियर है इंशाल्लाह। असल में जी ये जी इंशाल्लाह। कंपनी वगैरह नहीं है, ठीक है, जो बंदी भी आपसे बात कर रहे जी हो ना, उसको समझा दें कि भाई ये इन्वेस्टमेंट कंपनी नहीं है। ये जो जी डिपॉजिट आप कर रहे हैं ना, अगर मिसाल के तौर पर आपने अभी $1000 जो अपने अकाउंट में डाले, और 15 मिनट बाद, 5 मिनट बाद, 10 मिनट बाद अगर आप चाहते कि इसको दोबारा विड्रा कर लो, तो कोई मसला नहीं भाई, आप विड्रा कर ले, ये तो वैलिड है, ठीक है। जी अच्छा, ये ब्रोकर जो है ना, ब्रोकर जब आप यानी कि इसका अपना एक वेबसाइट होता है, इस वेबसाइट में हम अपना अकाउंट बनाते हैं। अकाउंट बनाने के बाद लॉगिन आईडी और पासवर्ड हमें मिलता है। वो लॉगिन आईडी और पासवर्ड जो है ना, हम इसको साइन करते हैं MT5। अच्छा अच्छा यार, किसी का क्वेश्चन? सर मतलब अभी मुझे ये आ रही जो मेन प्लेटफॉर्म है दैट इज MT5 and we are हाँ accessing it बिल्कुल through like Derive. Derive is बिल्कुल, like mediator हाँ बिल्कुल ऐसा ही है। लेकिन broker. जका भाई ऐसा है जी ना कि ये MT5 सिर्फ मेटा ट्रेडर डेरिव के लिए नहीं बना, ये ऑक्सएफएक्स जी के लिए भी बना है, IC मार्केट के लिए भी बना है। जितनी भी ब्रोकर हैं हम जी इसमें लॉग इन जी कर सकते हैं। ये सिर्फ ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है। हमारा जितना भी बैलेंस जी होगा डेरिव में, वो सारा कुछ MT5 में शो होगा, ठीक है। जब हम जी विड्रा लेंगे जी वो भी इसके हिस्ट्री में शो होगा। लेकिन हम इस जगह से ना तो विड्रा लगा सकते हैं ना डिपॉजिट कर सकते हैं। ये सिर्फ ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है बस, और कुछ भी नहीं। प्लेटफॉर्म। हाँ प्लेटफॉर्म। ये जी डेरिव जो है ना, ये असल बैंक के लिए ये वैलिड। जी अच्छा यार, एक दोस्त ने जो है ना माइक ऑन किया है, उसमें साउंड आ रहा है। अच्छा, तो ये है MT5, और MT5 मैंने यहाँ पर खोला है। ये सिस्टम में, ठीक है, PC में और मोबाइल में सारा कुछ एक ही है, ठीक है।
MT5 इसका वर्जन है। ये एक होता है MT4 जो है ना इसका ओल्ड वर्जन है, ठीक है। अभी इसमें जो आया ना MT5। अच्छा, ये सारा कुछ आप देख लें, मेरे ख्याल से उजैर भाई ने इस पर काफी डिटेल के साथ क्लास ली है। ये इसका टाइम फ्रेम है, ठीक है। अपने माइक को ऑन रखिए, कोई मसला नहीं। ये टाइम फ्रेम है, ये सारे जो हमारे पेयर्स हैं, ठीक है। और ये जो है ना ये चार्ट एरिया है, ठीक है। ये सारा जो है ना ये चार्ट एरिया है। ये चार्ट हमें दिखाता है प्रीवियस टाइम के बारे में कि भाई प्रीवियस इसने किस तरह मूव किया है, ठीक है। अगर हमने इसको देखना है 1 मिनट चार्ट में, 1 मिनट कैंडल यानी कि 1 मिनट इक्वल टू 1 कैंडल। ये कैंडल जो बना है ना, ये कैंडल ये 1 मिनट का बना है, ये सारे 1 मिनट। ये सारे जो है ना 5 मिनट के, 15 मिनट अगर मैं चार्ट ओपन कर दूं तो 1 कैंडल इक्वल टू 15 मिनट, ठीक है। 30 मिनट 1 आवर, इस तरह। अगर मैं मिसाल के तौर पर आज के दिन का जो वैलेटिलिटी 100 की मोमेंट देख लूं तो आप देखें डेली पर ये किस चीज पर, किस जगह पर है, यानी कि ये बाय मूड में है, ठीक है। इसका कैंडल जो है ना ये ग्रीन कलर है। असल में ये ग्रीन कलर जो है ना ये बाय की कैंडल मैंने कलर दिए, ठीक है। और ये रेड कैंडल जो है ना ये सेल की कैंडल, ठीक है। आप इसको चेंज भी कर सकते हैं, कोई मसला नहीं। लेकिन ये टाइम फ्रेम जो है ना इस पर इंशाल्लाह हम डिटेल के साथ काम करेंगे। और हमारी स्ट्रेटेजी जो है ना इन तमाम में से यानी कि जो 5 चीजें हैं, 5 स्टेप्स है, उसमें सबसे टॉप पर जो है ना वो हमारा टाइम फ्रेम है, ठीक है। इस पर इंशाल्लाह डिटेल के साथ काम करेंगे। अच्छा, तो ये जो लगा है ना ये जो शो हो रहा है ये हमारा होता है 1 क्लिक ट्रेडिंग। 1 क्लिक ट्रेडिंग मींस यानी कि एक्टिव ट्रेड। हम यहाँ से बाय और सेल कर सकते हैं, ठीक है। ये हमारा लॉट साइज है, लॉट के साइज के बारे में इंशाल्लाह डिटेल के साथ काम करेंगे और उसको डिटेल के साथ इंशाल्लाह। अच्छा, ये देखिए इसमें हमारा बैलेंस हो रहा है, ठीक है। ये ट्रेडिंग हिस्ट्री है, ये ट्रेड है और यहाँ पर हिस्ट्री, ट्रेडिंग हिस्ट्री, ठीक है। और ये जितनी भी है ना ये हमारे फेयर है, फेयर जितनी भी आप इसको यहाँ पर लाना चाहते हैं तो सिर्फ सिंपली क्लिक एंड ड्रैग, क्लिक एंड ड्रैग हियर, भाई। अच्छा जका भाई, अगर कोई क्वेश्चन हो तो बता दे भाई, इंशाल्लाह इस पर लाइव ट्रेडिंग भी करेंगे, इंशाल्लाह डिटेल के साथ काम करेंगे। लेकिन सिर्फ एक रिव्यू देना है जी। मेरा क्वेश्चन ये है कि मतलब हम एक ही टाइम पे मुख्तलिफ फेयर्स में काम कर सकते हैं या नहीं? एक वन टाइम बिल्कुल हजारों में काम कर सकते हैं, कोई मसला नहीं। लेकिन काम तो कर सकते हैं, ठीक है, देख सकते हैं, लेकिन उसमें ट्रेड लेना काफी मुश्किल होता है। क्यों? हमने तो पहले एनालिसिस करना होता है भाई, चार्ट को देखना होता है, उसके मुताबिक फिर हम ट्रेड लेते हैं कि भाई ये मार्केट आप ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा। मिसाल के तौर पर आप इसको देखें, ये जिस जगह पर खड़ा है ना, मैं आपको यानी कि 5 मिनट चार्ट दिखाता हूँ, इसको आप देखें, यानी कि ये अभी शो हो रहा है बाय में, ठीक है। ये बाय में, हाँ, ये फाइंड आउट करना कि ये अभी बाय में जाएगा या सेल में जाएगा, कुछ पता नहीं होता जी। तो इसके लिए हमने पहले चार्ट को देखना होता है, इसकी एनालिसिस करनी होती है, फिर उसके बाद जो हम एंट्री लेंगे। अगर हम सारे पेयर्स एक साथ देख लिए और सारों में ट्रेड लगाते हैं तो कोई मसला नहीं, हम लगा सकते हैं, लेकिन फिर वो लॉस भी जाएंगे ना। जी। तो इसी वजह से हमने तकरीबन 3, 4 या 5 पेयर्स में काम करने और उसमें एक्सपर्ट होना है। हमें तो प्रॉफिट से काम है भाई, हमें सारे पेयर्स का क्या करना है, इतने ज्यादा पेयर्स है, ये देखें ये इतने ज्यादा पेयर्स है। तो जिस तरह ये आपने सिर्फ कल बताया, मतलब वोलेटिलिटी 75 और 100 में काम नहीं करना, इस तरह रेंज हो गया, जंप हो गया, हाँ हाँ बिल्कुल ऐसा ही है। उसमें असल में मतलब जका भाई हर एक पेयर जी की एनालिसिस एक दूसरे से चेंज है, ठीक है। मिसाल के तौर पर अगर आप कमोडिटीज में काम करेंगे ना तो उसकी एनालिसिस इससे काफी चेंज है, उसमें न्यूज आती है, ठीक है, उसमें स्प्रेड बहुत ज्यादा होता है, उसकी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस काफी चेंज होती है। इसको देखे भाई, ये फ्रेश मैंने ओपन किया है, फ्रेश 300, ठीक है। ये फ्रेश 300 इसने अभी स्पाइक मारे इन ए सेकंड, तो इसके एनालिसिस आम मार्केट से काफी चेंज है। अच्छा यार साउंड यार आ रहे हैं। अच्छा जी,
ठीक है, समझ आ रही? जी जी यार। तो ये था MT5, ठीक है। तो सबसे पहले हमने क्या करना होता है, एक ब्रोकर के साथ अकाउंट बनाना होता है। अकाउंट के बाद हमें लॉगिन आईडी और पासवर्ड मिलता है, ठीक है। वो लॉगिन आईडी और पासवर्ड हम लेकर MT5 में आ जाते हैं, ठीक है। MT5 में जो ये है ना, आपको जो शो हो रहा है, ये MT5, ये मेरा अकाउंट अभी ओपन है, ठीक है। 744 अभी आज मैंने विड्रॉ कर लिया था, इसी वजह से। कल तो 880 थे मेरे ख्याल से। तो यहाँ से हमने लॉगिन होता है, ओपन एन अकाउंट, ठीक है। और ओपन एन अकाउंट में हमने लॉगिन आईडी और पासवर्ड एंटर करना होता है, फिर बस हमारा अकाउंट यहाँ पर शो होगा। अच्छा जी इंशाल्लाह डिटेल के साथ काम करेंगे। शहाब भाई सॉरी, मेरा ना इंटरनेट डिस्कनेक्ट हो गया था, तो अच्छा काइंडली ये 2 मिनट मेरा ख्याल है मेरा डिस्कनेक्ट रहा है। तो असल में बारिश थोड़ी सी शुरू हो गई है, तो यहाँ पे जरा थोड़ा इंटरनेट का थोड़ा जी जी। तो अभी आपने क्या बताया शहाब भाई? अली भाई, मैंने सिर्फ यानी कि सिंपल सी बात की है कि एक होता है ब्रोकर, ठीक है। ब्रोकर हमें जी जी लॉगिन आईडी और पासवर्ड देता है, ठीक है। वो जी लॉगिन जी आईडी और जी जी पासवर्ड हम इस प्लेटफॉर्म पर आकर यहाँ पर लॉगिन करते हैं। किस जगह से? फाइल, ओपन एन अकाउंट, और यहाँ से हम अपना लॉगिन आईडी और पासवर्ड एंटर करते हैं। तो यहाँ पर हमारी जी एक्विटी जो होती है ना, हमारा बैलेंस, वो सारा कुछ जी यहाँ पर शो हो जाता है, ठीक है। ये MT5 ठीक जो है हो ना, गया। इसमें जो ये पेयर्स आपको नजर रहे, ये MT5 के नहीं है, हम ये हमारे ब्रोकर्स के। मिसाल के तौर पर हमने अच्छा ऑक्टा एपिक्स यहाँ पर लॉगिन कर दिया, तो ये पेयर्स ये नहीं रहेंगे, उसके पेयर्स आ जाएंगे, यानी कि गोल्ड, क्रिप्टो करेंसीज या आम करेंसीज वगैरह वो आ जाएंगे, ठीक है। तो ये ठीक ठीक डिटेल ठीक। जो है ना, ये सारा डिटेल ये हमारे ब्रोकर के साथ अटैच होते हैं, ठीक है। जी जी बिल्कुल और सही ये है, बिल्कुल ये सही। ये वैलेट जो हमें शो हो रहा है ना, ये वैलेट, ये हमारे जी डेरिव अकाउंट का वैलेट है। लेकिन हमें ये ठीक है। इजाजत यहाँ पर मिलती है कि भाई अगर हमने यहाँ पर लॉस करना है या प्रॉफिट करना है, ये यहाँ पर ऐड होंगे, यानी कि बैलेंस के साथ ऐड होगा, ठीक है। जी लेकिन हम यहाँ जी से विड्रॉ नहीं कर सकते, ना तो डिपॉजिट करते। जो डिपॉजिट और विड्रॉ का ऑप्शन जो है ना, हमें यानी कि ब्रोकर के साथ, ब्रोकर की वेबसाइट पर मिलेगा, ठीक है। मैं आपको दिखाता हूँ यार, अच्छा थोड़ा सा मैं आपको दिखाता हूँ। अच्छा जी अच्छा अच्छा यार, ये दूसरे जितनी भी दोस्त हैं, जिनका क्वेश्चन हो तो वो सेंट्री कर देंगे, क्योंकि बाद में फिर मसाइल जी होंगे। जी अच्छा ऐप डायरेक्ट जो है ना, मैं लॉगिन कर देता हूँ। अच्छा इस तरह करना है ना आपने कि जो जीमेल जी अकाउंट है आपका, उसका पासवर्ड और लॉगिन आईडी, ठीक है, उसका और डेरिव का दोनों का सेम रख ले, तो आपको ये फायदा होगा कि आप सिर्फ जीमेल से डायरेक्टली साइन इन कर सकेंगे। यानी कि मिसाल के तौर पर आपका जीमेल पासवर्ड जो चेंज और डेरिव का चेंज है, तो फिर आपने मैनुअल टाइप करना होगा, ठीक है। जी अच्छा ये अच्छा मेरा जो अकाउंट है ना, वो ओपन हो चुका है, ठीक है। ये डेरिव साइड है, ठीक है। यहाँ पर आप देख लें, जी ये मेरा वैलेट है। यहाँ पर मेरे साथ जो है ना $82 एक्स्ट्रा पड़े, ठीक है। ये मेरा अकाउंट था, जाओ जी MT5 में शो रहा है, ठीक है, आपने देखा है ना। जी अच्छा इस जगह जी को जी देखिए भाई, इस जगह को देखिए, ये जो है ना, ये हमारा मेन वैलेट है। अगर यहाँ पर हमने $5-10,000 रखने हैं, ठीक है, एज ए वैलेट, जी तो यहाँ पर रख सकते हैं। लेकिन अगर हमने ट्रेडिंग के लिए रखना है, तो फिर इस जगह पर हमने यानी कि डिपॉजिट करना होता है, यानी कि DMT5 मीन्स मेटा ट्रेडर 5 में रखना होता है। ये जी जी बैलेंस जो है ना, ये हमारे MT5 में शो होगा, लेकिन ये बैलेंस जो MT5 में शो नहीं होगा, ये सिर्फ और सिर्फ वेबसाइट में शो होगा, ठीक है। ये हमारा डीमो अकाउंट है, ठीक है। डीमो जी अकाउंट में आपको जी 10,000 फ्री मिनट मिलते हैं, और इसमें भी साइंटिफिक और फाइनेंशियल है, और रियल में भी साइंटिफिक और फाइनेंशियल है। फाइनेंशियल वो चीज जी है ना कि गोल्ड, करेंसी वगैरह, ठीक है, कमोडिटी तरह। बिल्कुल सही अच्छा है। इसके कैशियर को देखें, कैशियर तो बस सिंपल है। डिपॉजिट आप मल्टीपल मेथड से कर सकते हैं, यानी कि BTC से कर सकते हैं, इथेरियम से कर सकते हैं, ठीक है। ई वैलेट जो होता है ना, क्रिप्टो करेंसी वगैरह। अच्छा स्क्रिल, वीजा, नेटलर, ठीक है, ये सारे कुछ ऑप्शन मौजूद है। लेकिन अगर आपने इस जगह से नहीं करना, तो फिर और भी मल्टीपल ऑप्शन है भाई। डिपॉजिट ये देखें, डिपॉजिट क्रिप्टो करेंसी, ठीक है, विया बैंक और पेमेंट एजेंट, P2P, पर्सन टू पर्सन, आप वो भी कर सकते हैं।
विड्रा का ऑप्शन ऐसा है ना, इसमें अच्छा पेपॉल है, पेपॉल पेपाल। अच्छा हम देख लेते हैं यार, स्किल वीजा नेटलर पेपॉल, मैंने कभी पेपाल से डिपॉजिट नहीं किया। अच्छा बिटकॉइन कैश भी है, लेकिन ऐसा है परफेक्ट मनी। हाँ परफेक्ट मनी है, परफेक्ट मनी बिल्कुल सेफ होता है ना, इसी वजह से मैं परफेक्ट मनी यूज करता हूँ। उजैर ने बताया था हाँ हाँ कि हम ज्यादातर मतलब परफेक्ट मनी से करते हाँ, हैं। परफेक्ट मनी बिल्कुल सेफ होता है ना, हम बैंक यूज नहीं करते, ठीक है। यूएसडीटी से आप कर सकते हैं, बिटकॉइन से कर सकते हैं, लेकिन ज्यादातर ऑप्शन है, आप देख जी लें, खुद देख लें, ठीक है, जो भी आपके लिए आसान अच्छा हो। शहाब हाँ भाई, भाई, हम लोग ये अपने मास्टर कार्ड से कर सकते हैं इसमें पैसे, अगर बिल्कुल मास्टर कार्ड में बिल्कुल पड़े? कर सकते हैं, लेकिन अली भाई वो ना करें, क्योंकि उसमें इस तरह होता है ना, अच्छा अच्छा, यानी कि जब भी आप जी विड्रा जी लगाते हैं तो विड्रा मास्टर कार्ड यानी बैंक में तकरीबन 5 दिन से लेकर 15 दिन में आ जाते हैं, ठीक है। लेकिन अगर जी आपने क्रिप्टो करेंसी यानी कि परफेक्ट मनी वगैरह से करने, तो फिर आपको तकरीबन हम्म, 5-10 मिनट में वो विड्रा रिसीव हो, ठीक है। जी। अच्छा तो अच्छा उसका तो शहाब भाई आप फिर तरीका बताएंगे कि वो कैसे बनाना है? वो अच्छा परफेक्ट मनी का कोई आइडिया नहीं है। वो तो बिल्कुल इजी है भैया, हमने पहले तो अपना बैंक यूज नहीं करना, ठीक है। हम अपने जी बैंक ठीक से है, लोकल एक यहाँ पर एक्सचेंजर होते हैं, ठीक है। स्टार्ट में इस जी तरह जी कर लेते हैं कि जितनी भी आपको डॉलर चाहिए वो मैं आपको दूंगा, ठीक है, कोई मसला नहीं। बाद में ठीक, अगर आपने किसी एक्सचेंजर में, आप सारे एक्सचेंजर के कांटेक्ट नंबर दे दूंगा, उससे आप राबिता कर ले, जी अपने लिए एक परफेक्ट मनी का अकाउंट बना ले। जब आप उसको जी, लोकल बैंक से निकल, लोकल बैंक में ही डिपॉजिट करेंगे, ट्रांजेक्शन करेंगे, तो आपके लिए कोई मसले मसाइल नहीं होंगे, ठीक है। वो आपको ठीक है, परफेक्ट मनी डॉलर भेजेगा, आप परफेक्ट मनी से यहाँ पर डिपॉजिट कर लें, ठीक है। और इसमें अच्छा जबरदस्त बात ये है कि जिस चीज से आप डिपॉजिट करेंगे उसी चीज से आपको विड्रा मिलेगा, ठीक है। यानी कि परफेक्ट मनी से आपने डिपॉजिट कर लिया, परफेक्ट मनी से विड्रा मिलेगा। परफेक्ट मनी इस तरह जी है ना कि सारे एक्सचेंजर जो है ना वो डेली बेस पर मांगते हैं, ठीक है। अगर इस तरह आपको मुश्किल जी हो, यानी कि आप चाहते हैं कि भाई मेरे लिए परफेक्ट मनी वगैरह का मसाइल है, तो फिर आप P2P से जी, कर लें, जिस तरह हम कर रहे हैं ना। मेरे साथ यही निकाह स्टूडेंट डिपॉजिट कर रहे थे, मैंने अपने मेन वैलेट में $82 वो छोड़ दिए कि भाई अगर किसी स्टूडेंट को चाहिए तो मैं उसको P2P के जरिए डिपॉजिट कर दूंगा, ठीक है। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक पेमेंट है, एजेंट जो है ना, पेमेंट एजेंट वो इसके लिस्ट में आता है, लेकिन ज्यादातर उसमें ट्रस्ट की बात आ जाती है, तो हम हर एक बंदे के साथ तो डील नहीं कर सकते, जाहिर है। अच्छा ट्रांसफर जो है ना वो इंटरनल ट्रांसफर है, यानी कि एक अकाउंट से दूसरे में ट्रांसफर करना, ठीक है। मिसाल के तौर पर ये वैलेट में $82 है, अगर मैंने इसको ट्रांसफर करना है अपने MT5 अकाउंट में, तो इजीली वो मैं ट्रांसफर कर सकता हूँ, ठीक है। हम्म, अच्छा P2P ऑप्शन तो बिल्कुल इजी है। P2P तो बस हम यहाँ पर ऐड लगाते हैं, ठीक है। और वो ऐड, मेरा नाम जो है ना, मिसाल के तौर पर मैंने अपना नाम आपको शेयर कर दिया कि भाई शहाब VIP आपने सर्च करना है। जब आप वहाँ पर बाय में आ जाते हैं और यहाँ पर सर्च कर दिया मिसाल शहाब VIP, तो वो मेरा नाम आ जाएगा। मैंने पहले से एक ऐड लगाया होगा, मिसाल के तौर पर $80 का, $1000 का, ठीक है। तो वो जी आप सिंपली क्लिक कर दें बाय, तो वो बस सिंपली बाय हो जाएगा। आपने पेमेंट की स्क्रीनशॉट देनी होती है, ठीक है। वो इजी, इंशाल्लाह मैं सारा कुछ समझा दूंगा, इंशाल्लाह वो इजी, कोई मसला नहीं। अच्छा इंशाल्लाह। रिपोर्टिंग अच्छा है। शाह भाई, ये जो अच्छा ट्रांसफर, ये जो अभी आपने बताया ट्रांसफर ना, तो जी ट्रांसफर में ये जो आपका ये जो सिंथेटिक अकाउंट से जो ऊपर रियल अकाउंट में और रियल अकाउंट से सिंथेटिक में, दोनों में जब आप ऊपर मतलब चाहे उससे, अच्छा अच्छा इसको अच्छा इसको ठीक है, इसको देखे भाई, मैंने जी जी MT5 से यानी कि मिसाल के तौर पर $50 विड्रा करने हैं, ठीक है। जी तो जी, पहले वाली फ्रॉम यहाँ पर फ्रॉम लिखा है, 744 वाली हम्म, जो है ना ये MT5 अकाउंट है। और USD डॉलर में ठीक, मैंने डिपॉजिट यानी कि ट्रांसफर करने $50 मिसाल के तौर पर। जब मैं ट्रांसफर जी जी, क्लिक कर दूंगा तो ये 82 से यानी कि $50 और भी ऐड हो जाएंगे, ठीक है। फिर उसके बाद जो है ना अच्छा मैंने विड्रा लगाना है। विड्रा के लिए आपकी ईमेल में जो एक कंफर्मेशन आ जाएगी, सेंड ईमेल, ठीक है। यानी कि आपकी ईमेल के बगैर विड्रा नहीं लगेगा। फिर आपने ईमेल में जी जाकर वहां पर वेरीफाई लिखना है, वो क्लिक करना है, और वेरीफाई में जितना भी आप विड्रा लगाना चाहते हैं वो विड्रा लगाना। मिसाल के तौर पर आपके वैलेट में $82 है,
आपने $50 का विड्रॉ लगाने या $80 का, वो बस आसानी से लगा सकते हैं। लेकिन हमने क्रिप्टो करेंसी यानी कि सेफ वैलेट इस वजह से इस्तेमाल करना है कि ज़्यादातर बैंक वगैरह जो है ना, या स्टेट बैंक इसकी इजाज़त नहीं देते, इसी वजह से हम कोशिश करते हैं कि भाई हम क्रिप्टो करेंसी इस्तेमाल करें, यानी कि वो जी जी फिर वो मनी लॉन्ड्रिंग और वो उस तरह के किस्से बन जाएंगे जी ना। जी, वही मसाइल बहुत है। हाँ, तो उससे तो हमने बचना है। ठीक है, हम तो बिजनेस कर रहे हैं, लेकिन अच्छा यार, ये जूम ऐप की जो 10 मिनट बाद वो क्लोज हो जाएगी, इंशाल्लाह मैं दोबारा आपको लिंक सेंड कर दूंगा। अच्छा, इसमें अगर कोई जी क्वेश्चन जी हो तो फिर हाँ, अगर आपने ट्रेडिंग यहाँ करनी है तो फिर आप यहाँ भी कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर आपके साथ $82 है और किसी पेयर को, मिसाल के तौर पर ये हमारे पेयर थे, ठीक है, आप देख लें फेवर्स में मैंने कुछ रखे हैं, या सिंथेटिक में जाना है तो इसमें मैंने ट्रेड करना है मिसाल के तौर पर वोलेटिलिटी 10 में। ठीक है, ये वोलेटिलिटी 10 जो है ना, इसका ग्राफ आ गया है, उसको देखें आप लाइव मार्केट में। ठीक है, चार्ट टाइप मैंने मिसाल के तौर पर 5-10 मिनट्स और कैंडल ओपन किया है, ये देख लें। इसमें जी रेस जी यानी कि जब ये बाय में जाएगा तो मैंने रेस क्लिक करना है, अगर फॉल में जाना है तो इसमें मैंने फॉल क्लिक करना है। $10 मैंने जी इन्वेस्ट करने हैं, $20 इन्वेस्ट करने हैं, लेकिन ये सही नहीं। ठीक है, यानी कि हमने MT5 के बगैर किसी और जगह पर ट्रेडिंग नहीं करनी। जी, अच्छा यही यार, क्वेश्चन था मेरा कि मतलब इधर जो ब्रोकर है और NT5, मतलब इनमें तो कोई कंपैरिजन में डिफरेंस तो नहीं है, मतलब इधर जो शो हो रहा होगा उधर भी एग्जैक्ट सेम होगा हाँ या नहीं, बिल्कुल, फर्क होगा? 100% सेम है भाई, 100% सेम है। जी लेकिन यहाँ पर जो है ना, हमारी एनालिसिस काफी मुश्किल हो जाती है इसमें, जूम इन जी वगैरह या लाइन वगैरह, ये रेक्टेंगल वगैरह ड्रा करना जी काफी मुश्किल। बाकी अगर आप यहाँ पर करना चाहते हैं, आप यहाँ पर सेफ यानी कि समझते हैं कि भाई मैं इसको सही तरीके से समझता हूँ, तो फिर यहाँ पर ट्रेडिंग करें, कोई मसला नहीं। MT5 की जरूरत ही नहीं। लेकिन MT5 जो है ना, वो सिर्फ ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है, तो आपको हर चीज मिल जाती है भाई, इसको देखे ना। अच्छा, ये क्रैश देखे भाई, आय हाय हाय हाय, जबरदस्त स्पाइक मारी है, आय हाय, चांस ही मिस हुआ भाई। इसको देखे। अच्छा, ये मतलब आपने कल कहा था कि क्रैश में हमने सिर्फ सेल करना है, सेल ही लगाना तो है। अभी इसको इसको मैं आपको समझाता हूँ, मैं आपको समझाता हूँ भाई, मैं आपको समझाता हूँ। इसको देखिए, अगर कोई बंदा ये समझता है कि भाई ये क्रैश जो है ना अभी ऊपर जाएगा, मिसाल के तौर पर उसने बाय ली, ठीक है, जब उसने बाय ली तो उसने एक स्पाइक मारा, -50 में आ गया, फिर वो सोचता है कि भाई ये तो लाजिम ऊपर जाएगा, ऊपर नहीं गया तो और भी नीचे आ गया, तो -100 पे चला गया। तो इसी वजह जी से हम क्रैश में बाय नहीं लेते, हमें सिर्फ सेल का इंतजार करना होता है। लेकिन वो भी इस तरह इंतजार नहीं करना कि अगर मार्केट बाय में जा रहा हो और आप सेल का इंतजार कर रहे हो, एनालिसिस करनी पड़ती है भाई हमें। ठीक है, जी अच्छा, इसमें और भी कंफर्मेशन बहुत ज्यादा, इंशाल्लाह मैं आपको सारे समझा दूंगा। अब और हमारे जी साथ 5 कंफर्मेशन है, 5 कंफर्मेशन में हमने पहला स्टेप जो है करना होता है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का। आपने नाम तो, अच्छा वो और भी नीचे चला गया जी भाई, देखे देखे इसको, जी बहुत बड़े स्पाइक मारे इसने। ठीक है, अगर आज आपके साथ अकाउंट था ना और आप इसने यानी कि इस जगह से लेकर इस जगह तक आपने सिर्फ 0.2 की लाट लगाई हो ना, तो कम से कम $300 विद इन 5 मिनट। क्या ख्याल है भाई, मजे? भाई बस जॉब छोड़नी पड़ेगी। यार, मैं आपको एक स्क्रीनशॉट दिखाता हूँ, ठीक है, मैं आपको स्क्रीनशॉट दिखाता हूँ अपने अकाउंट का। अच्छा, जो मेरा बड़ा अकाउंट है ना, मैं आपको स्क्रीनशॉट दिखाता हूँ। अरे हाय यार, देखे भाई, ठीक है, मैं आपको व्हाट्सएप में दिखाता हूँ, सिर्फ 1 सेकंड। बोर तो नहीं हुए ना? नहीं 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 नहीं, हम तो काफी एंजॉय कर रहे हैं। अच्छा अच्छा, वैसे यार ये यहाँ पर बिजली भी नहीं है, नेटवर्क का भी मसला है, लेकिन ये देखे भाई, अभी जो ट्रेड लगाए है ना, हाय खुदा, ये देखे भाई, ठीक
ठीक है। अभी जो करंट ट्रेड लगे ना C3 की, ठीक है, वो ये देखें 494 डाला, ठीक है। अच्छा, मैं आपको आज की हिस्ट्री भी दिखाता हूँ कि आज कितना प्रॉफिट हुआ है। और शाह भाई मतलब ये आप कितना लॉट लगाया था? 1.5 1.5 असल में अकाउंट बड़ा है ना। जी। ये देखिए भाई, मैं आपको दूसरा स्क्रीनशॉट दिखाता हूँ। आज का प्रॉफिट जो है ना, आप देख लें, आज का प्रॉफिट हुआ है 2554 ठीक है। माशाल्लाह। मैं आपके साथ फिर इंशाल्लाह वो वीडियो भी शेयर कर दूंगा। अच्छा, ये जो है ना, इसको देखिए भाई, $164 माइनस में गया, हो जाता है यार ये तो। यानी कि मार्केट के साथ कोई भी इस तरह नहीं कर सकता कि इसके सारे ट्रेड जो है ना वो प्रॉफिट में आ जाए। लेकिन मैंने आपसे कल भी बात की थी ना कि हम यानी कि सारे दिन के एंड में हमने ये देखना होता है कि हम प्रॉफिट में ही या लॉस में, और इसको भी नहीं देखना। अगर हमने लॉन्ग टर्म का सोचना है तो फिर तो हमने क्या करना है, मंथ के एंड में देखना है कि भाई मंथ के एंड में हम प्रॉफिट में या लॉस में हैं, ठीक। आज की जी। मिसाल के तौर पर आज मैंने कर दिया 2500, ठीक है, कल कर दिया मिसाल के तौर पर सिर्फ $50 मिसाल के तौर पर। तो मंथ के एंड में जो हमारा टारगेट ना 40% रिटर्न, वो पूरा हो रहा है या नहीं, उसको देखना। इंशाल्लाह हो जाएगा यार, अल्लाह खैर करेगा इंशाल्लाह। अच्छा जी, इसमें अगर कोई क्वेश्चन हो तो कर दो इसका। हाँ भाई, शाह मैं भाई ये जो मुझे वो अभी ये बना जो दे, क्रैश मैंने 300 अच्छा अपनी हाँ, स्क्रीन थोड़ी शेयर करनी थी। कौन सी स्क्रीन? मैंने अपनी स्क्रीन शेयर करनी थी, मतलब एक वो पॉइंट था, हाँ मैंने कर आज दे वो कर दे डेमो कर दे पे कर दे भाई, कर दे कर दे। मैं आपकी कहाँ तरफ से ये डिसेबल है, अगर आप इनेबल करेंगे तो हाँ, तभी मैं मैं कहाँ करना होगा मेरे ख्याल से? ये शाह भाई आप पार्टिसिपेंट्स में जाके ना ज़का के नाम के ऊपर आप थोड़ी देर उंगली रखेंगे तो आप ज़का को होस्ट बनाएंगे, तब फिर ज़का जो है ना अपनी स्क्रीन अच्छा, शेयर कर मैं सकेगा। कहाँ, ठीक है ठीक है।